हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। वो स्थान जहाँ पे इंसान को किसी तरीके का भय न हो। ये इनकी पोएम की फर्स्ट लाइन है और इसी को टाइटल बनाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक बहुत ही अच्छी कल्पना है एक ऐसे देश की जहाँ पे सब कुछ आदर्श में हो और एक अच्छे स्वर्णिम देश की कल्पना इसमें की गई है। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पोएम थी वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कलेक्शन था कविताओं का जिसका टाइटल था गीतांजलि। उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर साहित्य कोई पढ़ रहा है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य या बंगाल का साहित्य पढ़ रहा है, तो I don't think that there would be any student who is not aware of this legendary figure of India. ये इनका जो बर्थ था कैलकाटा में हुआ था, ठीक है, और 1861 में इनका बर्थ हुआ था और लगभग ये वही समय था जब भारत पूरा ही एक अंग्रेजी शासन में चल रहा था और संघर्ष के लिए प्रयास चल रहे थे। देश में स्वतंत्रता के प्रयास चल रहे थे, संघर्ष चल रहा था। उस समय इन्होंने साहित्य की जो रचना की है, बहुत ही यूनिक लिटरेचर इन्होंने लिखा है। तो इनको पढ़ते हैं। देखिए, इनका जन्म था 7 मई 1861 को बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके मदर बहुत ही कम उम्र में एक्सपायर हो गए थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये अपने 13 भाई बहनों में यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे और इनकी मदर कुछ टाइम में ही एक्सपायर हो गई थी। फादर बाहर जॉब में रहते थे, तो अपने बड़े भाई या फिर घर के मेट थे, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया। ही वॉज अ पोइट, फिलोसोफर, पेंटर, प्ले राइट एंड सोशल रिफॉर्मर। अब जब ये देखो नाम चल रही है, there are so many different fields in which he was expertise, and for this there is a word in English, polymath, a person with wide range of learning and knowledge. तो पोइट थे, फिलोसोफर थे, पेंटर थे, प्ले राइट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और उस समय के आज़ादी के आंदोलन में लोगों को प्रेरणा देने का भी एक बहुत बड़ा स्रोत थे। तो ही वॉज अ रेनेसा पॉलीमैथ। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 16। इनकी जो फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी वो हुई थी 16 साल की उम्र में, जिसको इन्होंने एक स्यूडोनिम, एक इसका कह सकते हैं सीक्रेट नाम के साथ में पब्लिश किया था और उसका टाइटल, उनका नाम था भानु सिम्हा। ठीक है, इसका मतलब हुआ सन लायन नाम से इन्होंने उस अपनी जो पोएम थी उसको पब्लिश किया था। इट वाज अ स्यूडोनिम। ही वाज वेल नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल एंड गुरुदेव। इनको बहुत ही चर्चित नाम जो है, उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही कहा जाता है और बार्ड का मतलब पोइट होता है, तो ही वॉज अ बार्ड ऑफ बंगाल। आगे देखते हैं। हिज फेमस वर्क्स आर गीतांजलि। वैसे तो इनकी बहुत ही लंबी लिस्ट है इनके वर्क्स की। बंगाली में इन्होंने खुद ने कुछ ट्रांसलेशन किया था उनकी, और कई अदर भी ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इनको ट्रांसलेट किया था। इनके मेजर वर्क्स में गीतांजलि आती है, गोरा, है ना, घरे बाहरे। तो ये इनकी जो है ना, वर्ड एट होम एंड आउटसाइड, तो इस तरीके से ये इनका वर्क था। इन्होंने भारत का जो नेशनल एंथम है वो भी, जन गण मन भी इन्होंने ही लिखा था। ही ऑल्सो रोट अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ये भी इन्होंने ही लिखा था। तो बड़े बड़े मेजर वर्क्स इनके लिखे हुए थे और इनके इंग्लिश लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था। इनका मेजर वर्क जिसमें था गीतांजलि, उसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज साहित्य का दिया गया था।
This poem, Where the Mind is Without Fear, was originally composed in Bangla, बंगाली भाषा में ये पब्लिश हुई थी 1900 में, and translated by Tagore himself in around 1911 and included in गीतांजलि. इसको गीतांजलि में इंक्लूड किया गया था 1911 में. इसको इंग्लिश में इन्होंने खुद ने ही ट्रांसलेट किया था. दिस पोएम इज अ प्रेयर फॉर हिज कंट्री. अपने खुद के देश के लिए एक कल्पना है, प्रार्थना है ईश्वर से, वो ये इसमें लिखते हैं. तो आइए देखते हैं इनके टेक्स्ट को. पढ़ने से पहले इसकी थीम समझ लेते हैं कि क्या थीम पर है ये पोएम. दिस पोएम इज इन फॉर्म ऑफ अ प्रेयर. प्रार्थना के रूप में ये कविता है. द पोएट विजुअलाइजेज एन आइडियलिस्ट कंट्री. देयर इज नो फियर. यहाँ वेयर कर, वेयर इज नो फियर, पीपल आर प्राउड सिटीजन. एक ऐसा देश, आदर्श देश जहाँ पर किसी तरीके का कोई भय नहीं हो, लोगों को अपने देश पे गर्व हो. नो डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो. एंड मैनी मोर आइडियलिस्टिक स्टेट ऑफ अ नेशन आर डिस्क्राइब्ड बाय टैगोर इन दिस पोएम. इस कविता में टैगोर ने बहुत ही कई ऐसे फैक्ट्स बताए हैं कि अगर ऐसा मेरा देश होता है तो हमारा देश है वो सबसे आदर्श देश है होगा, और ऐसा ही होना चाहिए एक देश को. तो चलिए इसके टेक्स्ट को शुरू करते हैं. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. ये इसकी पहली और दूसरी लाइन है इनके पोएम की. 10 लाइन की ये पोएम है. तो इसके पैराफ्रेज को देख लेते हैं. एक ऐसा देश जहां पर माइंड इज विदाउट फियर, एवरी पर्सन इज fearless एंड हेड इज हेल्ड हाई, गर्व से जिसका सीना ऊंचा उठा हुआ हो, जहाँ पे ज्ञान मुफ्त सबके लिए मुफ्त हो, जहाँ हर किसी को ज्ञान बहुत ही आसानी से सुलभ हो, मिल सके, ऐसा देश हो. द पोइट विशेज दैट हिज कंट्री मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. उसके जो देश है वो किसी से उसको भय नहीं हो. देयर मस्ट नॉट बी एनी ऑपरेसिंग पावर. ऐसी कोई ताकत नहीं हो जो यहाँ के लोगों को दबा सके, उनका दमन कर सके. एवरी सिटीजन मस्ट हैव प्राइड इन देयर नेशन. हर एक नागरिक को अपने देश पर गर्व होना चाहिए. सेंस ऑफ प्राइड फॉर द नेशन मस्ट बी इन एवरी सिटीजन. हर नागरिक में एक गर्व का भाव होना चाहिए. एवरी सिटीजन मस्ट हैव इजी एक्सेस टू द नॉलेज. ज्ञान तक हर किसी की पहुंच होनी चाहिए. ज्ञान किसी एक वर्ग के लिए नहीं, पूरे देश के नागरिकों पर ज्ञान का अधिकार होना चाहिए. इग्नोरेंस इज वीकनेस. वो कहते थे नॉलेज इज पावर एंड इग्नोरेंस इज वीकनेस, है ना, जैसा विवेकानंद ने कहा है. तो वही बात है कि इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, वो वीकनेस है, कमजोरी है, और डार्कनेस है, अंधेरे के समान है जो अज्ञान है वो. एंड वन मस्ट कम आउट ऑफ इट. और व्यक्ति को उस अंधेरे से बाहर आना चाहिए. इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है. कवि एक ऐसे देश की कल्पना कर रहा है जहाँ हर एक नागरिक भय मुक्त हो, वातावरण में रहे और गर्व के भाव से ओतप्रोत हो. हर एक नागरिक को ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान क्या है, दुर्बलता और अंधेरे के समान है. तो नॉलेज फ्री होना चाहिए किसी के लिए, और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. इसकी थर्ड और फोर्थ लाइन है. पैराफ्रेज इसका क्या है? The poet imagines a nation where nation is not broken into class, creed, sex, language, color and religion. कवि ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है, ऐसे देश की कल्पना कर रहा है जो किसी तरीके की जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा, कलर, धर्म के नाम पर नहीं बटा हो, इन छोटे छोटे बातों पर नहीं बटा हुआ हो. ऑल दी सेल्फिश नोशंस ऑफ पार्टीशन मस्ट बी obliterated. ऐसे जो भाव जो हमारे देश को बांटते हैं, उनसे हमारे देश को बचना चाहिए और उनको खत्म कर देना चाहिए. पीपल मस्ट हैव नॉलेज दैट यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ. लोगों को याद रखना चाहिए कि संगठन में ही शक्ति है. एंड एनीथिंग दैट डिवाइड्स, और वो चीज जो हमें बांट देती है, मेक्स अस वीक, वो हमें कमजोर बनाती है, फीबल बनाती है. प्रेजुडिसेस मेक वॉल अमंग अस दैट कीप अस अपार्ट. जो हमारे लोगों के प्रति पूर्वाग्रह है वो हमें क्या कर देती है, हमारे बीच में दीवारें पैदा कर देती है और हमें दूर कर देती है, और हमारे देश की यूनिटी को वो कमजोर करती है. तो इसलिए वो हर चीज जो हमारे देश में लोगों को बांटती है, उसको हमें दूर करना है. ऐसा देश जहाँ पे ऐसी कोई ताकत नहीं हो, ऐसे देश की कल्पना कवि कर रहा है.
कवि ऐसे संसार की कल्पना कर रहा है जहाँ लोगों को आपस में बांटने वाली कोई ताकत न हो और संसार स्वार्थ की छोटी छोटी दीवारों से टुकड़ों में न बटा हुआ हो। देश किसी तरीके से बटा हुआ नहीं हो, ऐसा देश हो where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection। बहुत ही अच्छी लाइन है कि जहां हर कोई व्यक्ति सत्य की ही बात करे, सत्य से बात करे। द पोएट विशेस दैट द पीपल ऑफ दिस प्लेस मस्ट हैव द वर्च्यू ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सत्य और ईमानदारी का व्यवहार जहां पर हो, ऐसा देश हो। फॉल्सहुड एंड डिसऑनेस्टी मस्ट नेवर बी इन द नेचर ऑफ पीपल। लोगों के स्वभाव में झूठ और बेईमानी नहीं हो। वॉट एवर दे स्पीक, जो कुछ वो बोले, मस्ट बी ट्रूथ ओनली, सिर्फ सत्य हो। ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन मस्ट पुट टायरलेस एफर्ट्स टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल। हर एक व्यक्ति के जो प्रयास है वो किस तरफ होने चाहिए? अपने लक्ष्य की तरफ, जो उन्होंने प्लान किया है उस लक्ष्य की तरफ हर व्यक्ति को अथक प्रयास, टायरलेस एफर्ट्स करना चाहिए, अथक प्रयास होना चाहिए। And achieve perfection that goal as well, perfection in that goal as well, उस लक्ष्य में परफेक्शन, उत्कृष्टता के साथ में उसको हासिल करे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ट्रूथ, हार्ड वर्क एंड परफेक्शन इन वर्क मस्ट बी टारगेट ऑफ वंस लाइफ। जीवन के का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सत्य, मेहनत और परफेक्शन। हर किसी कार्य जो हम कर रहे हैं उसमें उत्कृष्टता हो, ऐसा कार्य करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, ऐसा देश हो। कवि के अनुसार देश के लोगों के हर शब्द में सत्यता होनी चाहिए, जो कुछ बोले सत्य हो, और अपने लक्ष्य की तरफ उनके प्रयास उत्कृष्टता की तरफ होने चाहिए। उनके प्रयास सिर्फ उत्कृष्टता की तरफ, परफेक्शन की तरफ उनके प्रयास हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। अब देखो इसका पैराफ्रेज क्या है। द पोइट विशेस, ऐसी इच्छा करता है फॉर ए नेशन, देश के लिए, वेयर पीपल हैव लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, जहां पर लोगों का जो दिमाग है वो तर्क के साथ कार्य करे, रीजन के साथ काम काम करे, ना कि अंधविश्वास पे काम करे। एंड वर्क विद लॉजिक एंड रीजन। सुपरस्टिशंस में नेवर मिसगाइड द पीपल, लोगों को अंधविश्वास कभी भी पथ भ्रमित नहीं करे। विद लॉजिक पीपल फाइंड द पाथ ऑफ परफेक्शन, लॉजिक से लोगों को परफेक्शन का रास्ता मिलता है। वाइल पीपल विल बी लॉस्ट इन ड्राई डेजर्ट्स ऑफ सुपरस्टिशन, लोग वरना अंधविश्वास के सूखे एक रेगिस्तान में सारे खो जाएंगे। तो ऐसा देश नहीं हो जहाँ पे लोग अंधविश्वास में ही खो जाते हो और डेड हैबिट्स, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में बंध जाते हो, ऐसा देश नहीं हो। ऑर्थोडॉक्स हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ओनली डिग्रेड ह्यूमन काइंड, जो पुरानी सोच है हमारी, रूढ़िवादी सोच है, वो मानवता को सिर्फ डिग्रेड, उसका पतन ही करती है। सो देर इज नो लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एट प्रेजेंट टाइम। सो देर इज नो नीड ऐसे किसी तरीके की, there is no need of logical thinking at present time, so there is need of, इसलिए आज के समय की जरूरत क्या है कि लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में हो, ऐसा समय चाहिए। कवि ऐसे देश की कल्पना कर रहा है जहां लोग तार्किकता के साथ काम करें और अपनी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वास जो है उन्हें पथ भ्रमित नहीं कर सके, उनको मिसगाइड नहीं कर सके, ऐसा देश की कल्पना कवि कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। ये लास्ट लाइन है जहाँ पे वो कहता है, द पोइट सेज that the people of this land must proceed towards progress, सफलता की तरफ, प्रगति की तरफ लोग आगे बढ़े, और किसके साथ में? लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में आगे बढ़े। एंड वाइड स्पेस ऑफ अचीवमेंट, जहाँ पर एक बहुत बड़ा खुला मैदान हो, सिर्फ सफलता वहाँ पर हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो, वो उनका स्वागत करे वहाँ। इफ पीपल विल बी क्रिटिकल माइंडेड, अगर लोग क्रिटिकल माइंडेड होंगे तो क्या होगा? दे विल बी लेड टू हेवन ऑफ फ्रीडम, वो स्वतंत्रता के स्वर्ग में वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से कवि चाहता है कि हर व्यक्ति को लॉजिकल माइंड के साथ में, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। सफलता मिलेगी, एक बहुत बड़ा खुला आसमान उनके सामने होगा,
विचारों का खुलापन होगा, कार्यों का खुलापन होगा और स्वतंत्रता को वो जी पाएंगे। वो अपने जीवन में सही सच्चे अर्थ में सफल इसको स्वतंत्रता का अनुभव ले पाएंगे। द पोइट दस एड्रेसेस द गॉड एज फादर। कवि जो है भगवान को कहता है कि आप फादर के समान हो, और उनको रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट हिम टू अवेकन द होल वर्ल्ड, कि पूरे संसार है उसके लोग, उनके लोगों को जगाओ, अवेक करो। द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विल लीड पीपल टू द हेवन ऑफ फ्रीडम। क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही हम जाग पाएंगे, हम कर्म कर पाएंगे और हम सच्चे मायनों में स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। देयरफॉर द पोएट हैज अ डिजायर फॉर अ कंट्री। कवि एक ऐसे देश की कल्पना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, with all such above mentioned virtues। अभी जितनी भी ये बातें की है वो सब जिस देश में हो, ऐसे देश की कल्पना कर रहा है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे देश के लोगों को वो ईश्वर जगा दे, जागृति ला दे। कवि के अनुसार अगर लोग तार्किकता के साथ रहेंगे तो कर्म और विचारों के बहुत बड़े खुले मैदान तक पहुंच पाएंगे, वरना बंद करके रह जाएंगे, खो जाएंगे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान देश के सभी लोगों को जागृत रखे, ताकि लोग स्वर्ग की स्वतंत्रता का आनंद ले सके। ईश्वर से प्रार्थना है कि बस देश के लोग जागृत रहें। ये उनकी फाइनल प्रेयर है कि देश के लोगों में जागृति हो, लोग खुले दिमाग के साथ में आगे बढ़े, तर्क के साथ में आगे बढ़े, अंधविश्वासों से दूर रहे, सत्य और ईमानदारी के साथ कार्य करे, और किसी तरीके के भेदभाव वाली जो दीवारें हैं उनको हटा करके आगे बढ़े और बिल्कुल फियरलेसली देश को और खुद को आगे बढ़ाए। ऐसे देश की कल्पना इस कविता में कवि कर रहा है। आगे फिर एक नई कविता के साथ में, एक नए लिटरेचर के टॉपिक के साथ में आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।